दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि निफ्टी बैंक निफ्टी कल 3 जनवरी यानी कि मंगलवार को किस साइड मोमेंटम कर सकते हैं, कौन से लेवल पर प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, टारगेट इंटरेस्ट स्टॉप लॉस सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। साथ में ऑप्शन चेन एनालिसिस भी करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी की कल के लिए क्रूशियल लेवल, ताकि हमको पता लग जाए। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना ताकि काफी कुछ आपको नया सीखने को मिले। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट ओपन किया है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। लास्ट टाइम दोस्तों हमने डिस्कस किया था कि बार बार इस 43,200 के लेवल को बैंक निफ्टी ने रेस्पेक्ट किया है, तो ये एक इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस हो जाएगा। अगर इसके नीचे ओपन होती है तो बैंक निफ्टी तो इसको ब्रेक करेगी, तो हम स्कैल्पिंग के तौर पर हम कॉल साइड जाएंगे। अब दोस्तों देखिए, मैंने आपको कल भी स्कैल्पिंग के लिए बोला था, और अगर कल मार्केट फ्लैट ओपन होती है तो कल भी हमको स्कैल्पिंग ही करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों 43,500 के ऊपर जब तक बैंक निफ्टी नहीं निकलेगी और नीचे 43,900 950 के नीचे नहीं निकलना शुरू करेगी, तब तक हमको वन वे डायरेक्शन नहीं मिल सकता है। इस जोन में ही कहीं हमको बैंक निफ्टी घूमती हुई दिखेगी और हमको इस जोन में ही स्कैल्पिंग ट्रेड करना पड़ेगा। आज दोस्तों मैंने पेपर ट्रेड करने के लिए शुरुआत में पुट साइड हम क्यों गए थे? क्योंकि पहली और दूसरी कैंडल ने 50 दिन का मूविंग एवरेज ब्रेक कर दिया था, तो मैं ये जो 200 दिन की मूविंग एवरेज थी यहां तक के टारगेट प्लान कर रहा था पुट साइड के, कि हम एक स्कैल्पिंग ट्रेड यहां पे ले सकते हैं। लेकिन मैंने तुरंत आपको उस पेपर ट्रेड से एग्जिट करने के लिए बोला। मैंने भी एंट्री कर लिया था, लेकिन मुझे 40-50 पॉइंट का उसमें लॉस हुआ था, और मैंने बहुत कम लोगों ने वो देखी थी स्टडी जब मैंने पोस्ट की, क्योंकि मेरे ख्याल से दूसरी या तीसरी मिनट में ही मैंने ये बोल दिया था कि नहीं, ये दूसरी कैंडल इमीडिएट मार्केट रिकवर कर गई है। और जैसे ही हमारी रडार में आई, फिर हम रिकवरी के लिए कॉल साइड गए और हमको 80 नहीं 230 से 80 तक, हाँ 50-60 पॉइंट हमको इस रिकवरी में मिले। फिर हम पुट साइड गए तो हमको 50-60 से भी ज़्यादा पॉइंट, मेरे ख्याल से 80-90 पॉइंट हमको पुट साइड मिले। यानी कि 2 स्टडी में हमने अच्छा प्रॉफिट कर लिया, और एक स्टडी में बहुत कम लोगों के ही कुछ पॉइंट्स गए होंगे। और ये चलता रहता है, क्योंकि दोस्तों 250 दिन का मूविंग एवरेज था। हर बार इसको ब्रेक डाउन करने के बाद मार्केट रुकती नहीं है, नेक्स्ट मूविंग एवरेज तक अमूमन चली जाती है। लेकिन आज पहली ही कैंडल ने ट्रैप कर दिया, और हो सकता है हमारे साथ और भी लोग ट्रैप हुए हों। तो ये चलता रहता है मार्केट में, इसकी कोई दिक्कत नहीं। हमने उसी दिन उसको रिकवर कर लिया और बल्कि प्रॉफिट में आ गए, वो बहुत बढ़िया। जो स्टडी थी दोस्तों वो मैं आपको दिखाऊंगा पेपर ट्रेड के लिए, जो मैंने टेलीग्राम पे दी थी। इससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि कल का मोमेंटम कैसा रह सकता है बैंक निफ्टी में। जैसे कि दोस्तों मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, जब तक 43,500 के ऊपर नहीं निकलती हमको क्लियर कट डायरेक्शन नहीं मिलेगा। लेकिन हमारी प्लानिंग कैसे रहनी चाहिए, देखिए अगर क्लोजिंग आई है 43,200 के आसपास, अगर फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपन होने के बाद 43,300 के ऊपर अगर निकलते, देखिए ये जो लेवल है, ये वाला जो लेवल है 43,300 का लेवल है, क्योंकि यहीं से आप अगर देखोगे तो सेलिंग हैपनिंग यहीं से हुई है। ये वाला जो लेवल है ये तकरीबन टेस्ट हो गया है, तो ये जो रेसिस्टेंस है इतना दम है नहीं अब इस रेसिस्टेंस में, ऐसा मुझे लग रहा है। तो अगर इसके ऊपर निकलती है, फ्लैट ओपन होकर हल्का सा प्राइस एक्शन बनता है, 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा, 1:2 हमारा टारगेट हो जाएगा। हम कॉल साइड प्लानिंग करेंगे। एक चीज याद रखिए दोस्तों, 43,500 ही हमारा पहला यानी कि एक राउंड लेवल भी है, साइकोलॉजिकल लेवल भी है। 43,500 600 ये लेवल हमारा पहला टारगेट होना चाहिए, और इसके ऊपर अगर निकलते हैं तो ही हमको बुलिश होना है। इससे पहले 43,500 600 और 43,000 के बीच में मार्केट फंसी रह सकती है, हमको स्कैल्पिंग ही करनी पड़ेगी। और ऐसे ही हमको पुट साइड भी करना पड़ेगा। 43,200 के आसपास क्लोजिंग आई है, यानी कि यहाँ पे क्लोजिंग आई है, वैसे ही दिखा रहा है। मान लीजिए फ्लैट ओपन होती है इस किसी रेंज में, अगर नीचे निकलती है किस लेवल से, ये जो 50 दिन का मूविंग एवरेज है आप देखोगे तो 2 बार ये टेस्ट हो चुका है, और दोनों बार ही मेरे ख्याल से थोड़ा थोड़ा ट्रैप किया है लोगों को, यानी कि इसको हिट करके मार्केट ऊपर चली गई। लेकिन इसके नीचे क्लोजिंग आ गई थी। लेकिन क्लोजिंग आने के बाद मान लो यहाँ पे क्लोजिंग आई थी, इसके नीचे जब मार्केट निकलती तो ये काम करती। अब इसके ऊपर निकली तो इसका मतलब ये ऊपर फेंक रही है मार्केट को बार बार। अब अगर फ्लैट ओपन होकर इसके नीचे निकलना शुरू करती है, कैंडल क्लोज देती है, मान लो इसके नीचे कैंडल क्लोज आ जाती है फ्लैट ओपन होकर, तो 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा, और 200 दिन की मूविंग एवरेज यानी कि 43,000 और 42,900 के 950 के हमारे पहले टारगेट हो जाएंगे। हम पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं। ये दोस्तों दोनों फ्लैट ओपनिंग का सिनेरियो था, और दोनों ही स्कैल्पिंग ट्रेड थी, यानी कि बड़े टारगेट प्लान नहीं करने जब तक मार्केट इस जोन में रहती है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों गैप अप और गैप डाउन की। बाद में ऑप्शन चेन देखेंगे तो उसमें हमको डेटा क्लियर हो जाएगा। मैं आपको एक इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस बता देता हूं। ये दोस्तों एक फ्रेश रेसिस्टेंस अब ये आएगा 43,600 का,
ठीक है। यानी कि अगर गैप अप ओपन होती है बैंक निफ्टी सीधा 43,600 के आसपास, तो एक बार सेलिंग हैपनिंग हो सकती है। पहली नेगेटिव कैंडल बनते ही 29 वाली हम स्ट्रेटजी अप्लाई कर सकते हैं। उसके नीचे अगर लो ब्रेक होगा तो 50 उस कैंडल का हाई स्टॉप लॉस डाल के पहली 15 मिनट की कैंडल का, और 100-200 पॉइंट के लिए हम पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं। अगर दोस्तों कोई इस मूव को कैप्चर नहीं कर सकता तो हाई चांस है कल बैंक निफ्टी गैप अप ओपन होती है अगर 43,600 की रेंज में, ये फर्स्ट टाइम रेसिस्टेंस है, फर्स्ट टाइम इसको हिट करेगी, तो मार्केट अगर नीचे आती है तो हमको इस किसी रेंज में आने के बाद एक बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, ना कि सेलिंग अपॉर्चुनिटी। अगर नीचे आना शुरू होती है तो हमको इस रेंज में अगर कोई बुलिश कैंडल मिल जाती है तो फिर वापस बैंक निफ्टी फिर इसको रेस्पेक्ट नहीं करेगी, फिर एक नया हाई लगा सकती है बैंक निफ्टी। यहाँ पे जो बुलिश कैंडल अगर हमको मिलती है, जैसे यहाँ पे हमको मूविंग एवरेज के आसपास मिली थी, और उस कैंडल का अगर हाई ब्रेक होता है तो उस कैंडल का लो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, यानी कि 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा, और 200-300 पॉइंट का हमारा कॉल साइड का टारगेट हो जाएगा। यानी कि अगर इस पॉइंट को मिस कर देते तो इस पॉइंट को फिर हम कैप्चर कर सकते हैं गैप अप ओपनिंग में। दोस्तों ये हाई चांस है। एक चांस ये है कि गैप अप ओपनिंग हुई और नीचे आई ही ना, तो कैसे पहचानेंगे? 600 के ऊपर टिकनी चाहिए। 600 के ऊपर अगर एक घंटा अगर बैंक निफ्टी रोक लेती है अपने आप को इस किसी रेंज में 600 के ऊपर, तो फिर हम उस पहली 15 मिनट की यानी कि दिन का लो हम स्टॉप लॉस डाल के, और 200-300 यानी कि 900 के टारगेट के लिए हम फिर कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं। फिर हम इस रीटेस्ट का वेट नहीं करने वाले हैं। लेकिन ऊपर अगर गैप ओपन होती है तो थोड़ी देर के लिए आधा घंटा 1 घंटा रुकनी चाहिए, तभी हम कंफर्म होंगे हाँ बायर स्ट्रॉन्ग है और मार्केट ऊपर जा सकती है। गैप डाउन ओपनिंग में दोस्तों क्या सिनेरियो रहेगा? अगर गैप डाउन ओपन होती है 200 दिन की मूविंग एवरेज के आसपास, यानी कि 43,000 का जो जोन है, इस जोन में गैप डाउन ओपनिंग होती है, तो यहाँ पे अगर कोई बुलिश कैंडल हमको मिलती है तो बिल्कुल इमीडिएटली रिकवरी आ सकती है, जैसे आज आई थी। यानी कि इस कैंडल का हाई ब्रेक होते ही उस कैंडल का पहली 15 मिनट की कैंडल का लो स्टॉप लॉस रहेगा, और 200-300 पॉइंट का हमारा टारगेट रहेगा। हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं। आज दोस्तों मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ। देखिए हमने गलती क्या की दोस्तों, आज जो ये 50 दिन की मूविंग एवरेज है ना, इसके नीचे एक कैंडल क्लोज होने के बाद उसके नीचे क्लोजिंग दूसरी कैंडल निकलनी चाहिए। अगर निकलती है तो इसका मतलब 50 दिन की मूविंग एवरेज को रेस्पेक्ट नहीं किया है, और अगर नहीं निकल रही तो ये ऊपर फेंक देती है मार्केट को। जैसे यहाँ पे भी फेंक रखा है और यहाँ पे भी फेंक रखा, और अगर आप हिस्ट्री में भी जाके अगर देखोगे तो अमूमन आपको ऐसी रेंज मिलेगी कि जहाँ पे इसको टच करते ही या फिर 200 दिन की मूविंग एवरेज को टच करते ही मार्केट ऊपर चली जाती है। खैर गलती तो क्या है दोस्तों, कई बार टेस्ट हो चुकी है मूविंग एवरेज, तो मैं सोच रहा था कि ये अब काम नहीं करेगी, लेकिन इसने काम किया और मार्केट को इमीडिएट ऊपर फेंक दिया। ये पूरी ट्रैप कैंडल थी। बहुत सारे लोग दोस्तों इसमें ट्रैप हो जाते हैं, ये मार्केट में चलता रहता है। अगर दोस्तों गैप डाउन ओपनिंग होके मार्केट मान लो यहाँ पे गैप डाउन ओपन होती है और इस मूव को आप कैप्चर कर देते हो, तो हमको क्या करना है? इस रेंज में जाने के बाद थोड़ा सा ऊपर जाने दीजिए, रेस्ट करने दीजिए। इस रेंज में जाने के बाद अगर कोई नेगेटिव कैंडल हमको दिखती है तो हम उस कैंडल का लो स्टॉप लॉस, उस कैंडल का हाई स्टॉप लॉस डाल के, और जैसे ही उस नेगेटिव कैंडल का लो ब्रेक होगा, जैसे देखो यहाँ पे मिली है, ये एक नेगेटिव कैंडल है, इन्वर्टेड डोजी यहाँ पे आपको मिली है कि नेगेटिव कैंडल है, तो जैसे ही उस कैंडल का लो ब्रेक होगा तो हम पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के 1:2 टारगेट के लिए। जैसे यहाँ पे दोस्तों आप अगर आप देखोगे तो नेगेटिव कैंडल, ये भी नेगेटिव कैंडल है और ये भी नेगेटिव कैंडल है। तो अगर ऐसी कैंडल हमको गैप डाउन ओपन हुई, ऊपर गई और इस किसी रेंज में हमको ऐसी कैंडल मिलती है, तो फिर हम पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं। अगर दोस्तों गैप डाउन ओपनिंग में हम आपको पुट साइड ही बने रहने के लिए कंफर्मेशन कब मिलेगी? जब गैप डाउन ओपन 200 दिन की मूविंग एवरेज के नीचे हो और यहाँ पे टाइम स्पेंड करें, आधा घंटा 1 घंटा टाइम स्पेंड किया, एक जोन बनाया और इसके नीचे फिर निकलती है, तो फिर हमारे लिए बेस्ट ट्रेड मिलेगा। 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डालेंगे, थोड़े से बड़े टारगेट के लिए, यानी कि 200-300 पॉइंट के लिए हम पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं। वो 200-300 पॉइंट दोस्तों मैं बैंक निफ्टी के बोल रहा हूँ, आपके जो प्रीमियम है उसके नहीं बोल रहा हूँ, तो आप उसको एडजस्ट कर लेना। जो स्टॉप लॉस ट्रेल के ऊपर दोस्तों मैंने वीडियो बनाई है, आज थोड़ा सा समय नहीं मिला, शेड्यूल थोड़ा सा बिजी है दोस्तों, मैंने बना रखी है, एडिटिंग वेडिटिंग मैं ज़्यादा करता नहीं हूँ, बनी बनाई है, रेडी है, मैं उसको जैसे ही टाइम मिलेगा आज रात को या फिर कल मैं उसको अपलोड कर दूंगा, उस चीज़ की कोई भी दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों पीसीआर डेटा आज मैंने अपडेट इसलिए नहीं किया, मैंने आपको एक चीज़ भी बोली थी, और ये 200 दिन का 43,200 का लेवल था, अगर इसके ऊपर निकलती है तो हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं। ये भी देखा था मैंने कहाँ तक गई, फिर 200 से लेके 387 यानी कि 200 पॉइंट का अपसाइड मूव है, मैंने टेलीग्राम पे भी आपको अपडेट दिया था। और दोस्तों मैंने एक चीज़ भी बोली थी
न्यूट्रल और साइडवेज डेटा था सुबह का, अगर कल वाले लो टूटे तो मार्केट डाउनसाइड जा सकती है, अगर गई तो दोपहर बाद रिकवरी भी संभव है, लेकिन शुरू में हमें बुलिश तब होना जब प्रॉपर प्राइस सेक्शन बनाकर ऊपर के हाई को ब्रेक करे, यानी कि 43,200 का लेवल ब्रेक करे। इसको रिक्वेस्ट है, ये जो ग्रुप है इसमें बहुत कुछ आपको सीखने को मिला, आप आ सकते हो और सीख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए दोस्तों निफ्टी देख लेते हैं, फिर हम ऑप्शन चेन भी देखेंगे। निफ्टी में दोस्तों दोपहर बाद बिल्कुल रिकवरी आई जैसा कि हमने बोला था, और निफ्टी में हमने ट्रेड नहीं लिया। निफ्टी में दोस्तों मैं कम एक्टिव रहता हूं, बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आती है कि सर निफ्टी में आप एनालिसिस तो करते हो, लेकिन बहुत बार निफ्टी में बढ़िया मूव आ जाता है और आप बैंक निफ्टी के चिपके रहते हो। तो आगे मैं कोशिश करूंगा आगे निफ्टी में भी एनालिसिस करने के लिए। अब दोस्तों दिक्कत क्या होती है, बैंक निफ्टी में एनालिसिस करने के लिए आपको केवल 5 से 10 स्टॉक पे फोकस रखना होता है, और निफ्टी के लिए हमको 15 से 20-30 स्टॉक पर फोकस रखना होता है, इसलिए थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा लगती है भाई निफ्टी में, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। आगे मैं आपको स्टडी देने की कोशिश करूँगा पेपर ट्रेड करने के लिए निफ्टी में भी, ताकि आपके सीखने की इच्छा आपकी और भी जगे और आपकी स्किल डेवलप हो। चलिए निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं। निफ्टी में भी दोस्तों जब मान लो फ्लैट ओपन होती, क्लोजिंग आई है 18,200 के आसपास क्लोजिंग आई है, और ऑलमोस्ट इसके ऊपर यानी कि जो इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस था इसके ऊपर क्लोजिंग देना शुरू कर दिया है। फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपन होने के बाद 18,200 के ऊपर निकलना शुरू करती है। अगर डायरेक्ट निकले तो वेट करना प्राइस एक्शन का, अगर टाइम स्पेंड करती है यहाँ पे फिर ब्रेकआउट देती है तो हमको टाइम स्पेंड रिटेस्ट का वेट नहीं करना है, प्राइस एक्शन का वेट नहीं करना है। 30-40 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा, 1:2 टारगेट हो जाएगा। हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं। पहला टारगेट हमारा 18,300 यानी कि ये लेवल हमारा पहला टारगेट हो जाना चाहिए, वो मैं ऑप्शन चेन में दिखाऊंगा कि 18,300 यानी कि इसको हम रेस्पेक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं। अब दोस्तों पुट साइड हमको कब आना है, पुट साइड दोस्तों तभी आना है जब 18,160-50 के नीचे निकलना शुरू कर देती है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक बॉक्स बनाया 200 दिन का मूविंग एवरेज है, अगर फ्लैट ओपन हुई 18,150 के नीचे निकलना शुरू करती है तो बड़े टारगेट नहीं प्लान करने, 18,100 का हमारा पहला टारगेट हो जाएगा 20-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के। लेकिन इसके नीचे अगर निकलती है हल्का सा प्राइस एक्शन बनता है फिर 18,000 का लेवल हमारा टारगेट हो जाएगा, नहीं फिर हमको बड़ा टारगेट मिल सकता है। वो कब मिलेगा, मान लो गैप डाउन ओपन हुई 18,100 की रेंज में, थोड़ा सा ऊपर गई, इस रेंज में आने के बाद एक नेगेटिव कैंडल बनाई, फिर हमको बहुत अच्छा ट्रेड मिल सकता है उस कैंडल का। अगर लो ब्रेक होता है जैसे यहाँ पे बनी थी, ये देखिए यहाँ पे बनी थी, और कहाँ पे देखा हूँ मैं आपको कोई नेगेटिव कैंडल, ये भी एक नेगेटिव कैंडल ही है लेकिन थोड़ी सी बड़ी बॉडी होगी इसकी, थोड़ी सी छोटी होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे भी ये भी एक नेगेटिव कैंडल, ये भले ही ग्रीन कलर की हो, तो ऐसी कैंडल अगर यहाँ पे मिलती हो तो उस कैंडल का लो अगर ब्रेक होता है तो उस कैंडल का हाई स्टॉप लॉस डाल के 15 मिनट की कैंडल, याद रखिएगा 15 मिनट की कैंडल, उस कैंडल का हाई स्टॉप लॉस डाल के और 100-200 पॉइंट के लिए हम पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं। फिर हमको 18,000 के टारगेट भी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि मार्केट कंफर्म हो गई, रीटेस्ट होगा और फिर यानी कि मार्केट नीचे जाने के लिए शुरू हो गई है। लेकिन दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो रही है 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, ये देखोगे आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो रही है, इसके ऊपर क्लोजिंग आना शुरू कर दिया, तो यहाँ से निफ्टी अपसाइड मोमेंटम भी दिखा सकती है। अगर दोस्तों गैप डाउन ओपनिंग इस रेंज में होती है और ऊपर नहीं आती है तो हम नोटिस वाली स्ट्रेटजी अप्लाई करेंगे। जैसे ही दिन का लो ब्रेक होगा पहली 15 मिनट की कैंडल को मार्क करेंगे, हल्का सा रीटेस्ट होता है तो उस कैंडल का हाई स्टॉप लॉस डाल के 100 पॉइंट के टारगेट के लिए हम क्या करेंगे, पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों गैप अप ओपनिंग में क्या करेंगे, अगर गैप अप ओपनिंग होती है 18,300 से 280 की रेंज में तो मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, मार्केट डाउन साइड आ सकती है। पहली 15 मिनट की कैंडल का हाई स्टॉप लॉस डालेंगे और उस कैंडल का लो अगर अच्छे से ब्रेक हो रहा है, नीचे क्लोजिंग आ गई है, कैंडल की प्राइस एक्शन बन रहा है, तो सिनेरियो देख के पीसीआर डेटा देख के हम पुट साइड भी प्लानिंग कर सकते हैं। कहाँ के टारगेट के लिए, 18,200 के टारगेट के लिए। और यहाँ पे आने के बाद अगर हमको कोई पॉजिटिव कैंडल मिलती है तो फिर हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं उस कैंडल का हाई ब्रेक होते ही। एक चांस दोस्तों ये भी हो सकता है, अगर गैप अप ओपन होते हैं तो आप कंफर्म कब होगे कि मार्केट बुलिश है, गैप अप ओपन होने के बाद थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाहिए अपने, आधा एक घंटा यहाँ पे अगर रुकती है फिर अगर जोन बना के हाई ब्रेक कर रही है तो दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के 100 पॉइंट के टारगेट के लिए हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं। चलिए मैं ऑप्शन चेन में दोस्तों आपको दिखाता हूँ निफ्टी का इंपॉर्टेंट लेवल, यहाँ पे आपको अब समझ में आ जाएगा। देखिए 200 पे क्या सीन चल रहा है, 200 पे बहुत ज़्यादा मंदी वाले बैठे यानी कि कॉल राइटर बैठे पुट राइटर के मुकाबले। हाँ पुट राइटर भी ज़्यादा है लेकिन इनसे कम है, ठीक है।
तो अगर 200 के ऊपर निकलती है तो हमको 300 के टारगेट मिल सकते हैं। 300 क्यों बोला, देखिए फिर दूसरा रेसिस्टेंस 300 पे ही है। अगर 300 पे हमको कोई नेगेटिव कैंडल मिलती है तो 200 तक आ सकती है, 300 के ऊपर निकलती है तो फिर सीधा 400 तक जा सकती है, ठीक है। और जो सपोर्ट की बात करूं, मैं पुट साइड क्यों छोटा टारगेट प्लान बुक करने की सोच रहा था, क्योंकि 18,100 पे इंपॉर्टेंट एक सपोर्ट है और फिर दूसरा सपोर्ट 18,000 के लेवल पे है। 18,000 और 18,100 बेस्ट बाइंग जोन है। अगर कोई बुलिश कैंडल मिलती है हमको नीचे आने के बाद इन दो लेवल पे, तो हमको अच्छा अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है। अगर बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन दिखाऊं तो आपको अभी समझ में आ जाएगा मैं 300 का जिक्र क्यों कर रहा था। देखिए अगर 300 200 के मैं चार्ट में दिखा देता हूं आपको बैंक निफ्टी, अगर आपने 29 वाली स्ट्रेटजी अप्लाई की होगी आज तो भी आपको अच्छा प्रॉफिट मिला होगा, यानी कि पहली 15 मिनट की कैंडल को अगर आपने मार्क किया होगा तो अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला होगा। अब अगर आप देखोगे 300 पे आपको एक रेसिस्टेंस भी दिख रहा है, ठीक है, और रेसिस्टेंस के साथ साथ आप अगर ऑप्शन चेन में देखते हो तो आपको 43,300 पे 94,000 और यहाँ पे देखिए बिल्कुल थोड़ा सा 28,000, यानी कि इसके ऊपर निकलते हैं तो ये लोग ट्रैप हो जाएंगे और फिर 43,500 के टारगेट हमको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल लेवल है। पहला रेसिस्टेंस 43,500 600 का आने वाला है और सपोर्ट 43,000, यानी कि 43,000 के आसपास हमको कोई बुलिश कैंडल मिलती है तो रिकवरी आ सकती है। 200 के नीचे निकलती है तो हम स्कैल्पिंग ट्रेड कर सकते हैं। 43,000 के टारगेट के लिए पुट साइड प्लान कर सकते हैं। फिर 43,000 एक बाइंग एरिया हो जाएगा और 43,500 एक सेलिंग एरिया हो जाएगा। बीच में 43,300 है, अगर इसके ऊपर निकलती है तो फिर 100 पॉइंट हमको अपसाइड देखने को मिल सकते हैं। ये दोस्तों ऑप्शन चेन थी। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा, मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी, जो भी सिनेरियो बन सकता है मार्केट में मैं वहीं बता देता हूँ एनालिसिस में। तो वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और एनालिसिस कर रहे हो कुछ सीखने को मिल रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मुझे एक प्यारा सा कमेंट छोड़ के जरूर बताएं, मैं एक एक बंदे कमेंट पढ़ता हूँ। और जो वीडियो ट्रेल वाली और स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाए भाई, इतनी एडवांस लेवल की है, बहुत जल्द आपको वीडियो मिल जाएगा, आपकी आंखें खुली रह जाएंगी, ऐसी वीडियो आने वाली है। रेडी है वीडियो, कभी भी आ सकती है, टेंशन मत लीजिए आप। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में घंटी के निशान को जरूर दबाना, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचता रहे। अगर आप टेलीग्राम पे ज्वाइन करो तो केवल सीखने के लिए आना और ओरिजिनल चैनल को ही ज्वाइन करना, मेरे नाम से किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है। अपना कीमती समय निकाल कर वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं दोस्तों कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी, जय हिंद।